जिस तरीके से लास्ट सीजन हम लोगों का ऑलमोस्ट ट्रॉफीलेस जाते-जाते रह चुके थे, उस टाइप से लग रहा था कि इस सीजन का स्टार्टिंग से ही हम लोग दबा के साइनिंग करने वाले हैं। एंड स्टार्टिंग जो हुआ था हम लोग का सीजन का, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट में स्टार्टिंग मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट किए। लाइक एक नया टैक्टिकल मैनेजर को लेके आए ज़ावी अलोंसो। उसके बाद हम लोग राइट बैक साइन किए, लेफ्ट बैक साइन किए एंड एक सेंट्रल बैक भी साइन किए। लेकिन अगर ट्रांसफर विंडो इधर ही रुक जाए एंड रियल मैड्रिड कोई भी प्लेयर को और साइन नहीं करते, तो तुम कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10 इस ट्रांसफर मार्केट को फॉर रियल मैड्रिड? मेरे ख्याल से आई कैन इवन रेट बेयर मिनिमम 7 आउट ऑफ 10। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लिवरपूल पिछले सीजन इतने बाखूबिया से एक प्रीमियर लीग को हासिल किया एंड उनका जो स्क्वाड थे वो ऑलमोस्ट ब्रिलियंट स्क्वाड था एंड दे हैव ऑलमोस्ट मतलब ट्रेबल जीतते जीतते रह गए थे। बट द थिंग इज, उन लोगों ने जिस तरीके से अभी ट्रांसफर मार्केट का जो डोमिनेंस है वो खुद के तरफ खींच लिए, दैट इज मतलब स्प्लेंडेड। उन लोगों ने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में फ्लोरियन वर्ट्स को साइन कर लिया राइट बैक के तौर पे। हम उनका जो मेन राइट बैक था, जब भी हम लोग डिक्लेयर किए कि हम लोग ट्रेंट को लेने वाले हैं, उसी दिन शायद उन लोगों ने फिनपोंग का भी ये कर लिया था। तो मेरे ख्याल से अभी एक टिके उनका उनके पास आ गया है एंड दे आर आफ्टर द क्या बोलते हैं अलेक्जेंडर इसाक। इवन अगर रॉड्रिगो भी साइन कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से लिवरपूल इज टोटली डोमिनेटिंग इन द ट्रांसफर मार्केट। बट फॉर रियल मैड्रिड वी फैन, हम लोग को जो पता है कि हम लोग ऑलवेज एक सीजन, एटलीस्ट एक सीजन साइनिंग से पीछे रह चुके हैं। लाइक अगर तुम देखोगे कि 2022 टू 23 वाला जो एरा था, उसमें हम लोगों के पास लुका मॉड्रिच, टोनी क्रूस, या फिर अगर बोल सकते हो कि फेदर वल्वर्दे, इस टाइप का हम लोगों के पास मिडफील्डर था। स्टिल हम लोग क्या किए कि उस साइन हम लोगों को जो अटैकिंग हाफ में प्लेयर लाना था, उसके जगह हम लोग मिडफील्ड में प्लेयर लेके आए। लाइक आर्दा गुलेर को हम लोग साइन किया, जूड बेलिंघम को हम लोग 100 मिलियन देके साइन किए एंड देन हम लोग शायद निको पास को भी उसी सीजन साइन किए थे। मतलब मान लो कि जब हम लोगों के पास मिडफील्ड में इतना प्लेयर था, लाइक सेबास को तो टाइम ही नहीं मिलता एंड आर्दा गुलेर एंड निको पास जब आए वो शायद मोस्ट ऑफ द टाइम बेंच पे ही थे। बट द थिंग इज, हम लोग को जो अटैकिंग डेप्थ चाहिए था, हम लोग एम्बापे के ऑब्सेशन के कारण हालैंड को इग्नोर कर दिए, तो हम लोगों का जो अटैकिंग थर्ड था, अटैकिंग थर्ड बिल्कुल ही मतलब डिसबैलेंस हो गया आफ्टर डिपर्चर ऑफ बेंजिमा स्पेशली। तो ये जो स्क्वाड का डिसबैलेंस और एक मतलब बैलेंस ना होना बोल सकते हो, तो ये सिर्फ इस सीजन का बात नहीं है या फिर पिछले सीजन का बात नहीं है, ये कई सीजन से परसिस्ट होते आ रहा है। उसके अगले सीजन हम लोग के स्क्वाड में एम्बापे को तो हम लोग फ्री में उठा के लेके आए, लेकिन द थिंग एंड इनरिको भी हम लोग साइन किए थे उसी सीजन में, मतलब जो लास्ट सीजन गया। लेकिन वो सीजन चलते चलते हम लोग का जो सेंट्रल बैक का जो प्रॉब्लम या फिर कमी हो सकता था वो दिख रहा था, लेकिन हम लोग को बोर्ड ने किसी को सही नहीं किया। क्योंकि देखो लास्ट सीजन जो था वो उसमें मिलिटाओ ऑलरेडी इंज्योर्ड था। हम लोगों के पास सिर्फ रूडिगर था जो बेस्ट दे सकता था। आई मीन इवन दे रूडिगर हैज डन बेस्ट दैट सीजन बिफोर दिस दैट सीजन। उसके बाद अलावा का भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, सिर्फ रूडिगर पिछले सीजन में बहुत बढ़िया किया था। लेकिन जो सेंट्रल बैक का कमी है उसका हम लोग नज़रअंदाज कर दिए, जिसके कारण हम लोग को पूरा सीजन सफर करना पड़ा। अब देखो इस सीजन इस ट्रांसफर मार्केट में हम लोग डिफेंस लाइन को पूरी तरीके से क्या कर सकते हो कि हम लोग नया एक डिफेंस लाइन खड़ा कर दिया, लेकिन जो अभी मिडफील्ड में एक प्रॉब्लम हो सकता है देख पा रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कोई मिडफील्ड में किसी को सही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास जो लुका मॉड्रिच था वो जा चुके हैं, टोनी क्रूस जाने के बाद तो मिडफील्ड ऐसे ही बिखर के पड़ा हुआ है। एंड जूड बेलिंघम जो हम लोग का मतलब मेन मिडफील्ड का बंदा है, एटलीस्ट मैं मानता हूँ, जो बेसिकली डिफेंस लाइन एंड अटैक लाइन को एक धागे से जोड़ते हैं, उसका भी शोल्डर इंजरी के बाद ही इज ऑलमोस्ट 2 to 3 months आउट फ्रॉम द स्क्वाड। लाइक अक्टूबर में जूड बेलिंघम फिर से वापस आएगा। बट द थिंग इज, अभी हम लोग के पास एक डीप लाइन प्लेमेकर के तौर पे सिर्फ आर्दा गुलेर है एंड डैनी सेबास को तुम काउंट कर सकते हो, बट आई थिंक ही कुड लिव द क्लब इन दिस समर। अब एक चीज देखो, ट्रांसफर विंडो के हिसाब से आई गेस हम लोग ये जज नहीं कर पाएंगे कि किस टीम का कैसे सीजन जाएगा। पर द थिंग इज कि
एक ट्रांसफर विंडो में तुमको प्लेयर उठाना चाहिए ताकि तुम्हारा जो स्क्वाड का डेप्थ है वो एनहेंस हो। मतलब हर मतलब जो क्लब है उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, लाइक बार्सिलोना उन लोगों का बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो प्लेयर साइन नहीं कर पा रहा है, एंड इवन उनका जो मतलब साइनिंग आ रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रहा है, तो उनका डिफरेंट प्रॉब्लम है। पर द थिंग इज बार्सिलोना के पास जो गोल्ड माइन है, जो ला मासिया है, वो हम लोगों के पास नहीं है। मतलब कहाँ कहाँ से बंदा आ जा रहा है, आके ही हैसे भी उसको एक बीस्ट बना दे रहा है, आके गोल मार के चला जा रहा है। प्री सीजन का जो गेम था, 2 गेम ऑलरेडी हो चुका है बार्सिलोना का, जिस तरीके से खतरनाक तरीके से वो लोग गेम खेल रहे हैं कि 7-3, 3-1 दिस काइंड ऑफ स्कोर, मतलब हम लोग भी करते थे बहुत पहले। अभी तो हम लोग के मतलब लास्ट 6 गोल कब मरे ये याद भी नहीं है। तो हम लोग बार्सिलोना के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों को मेरे ख्याल से ऑलरेडी मिडफील्ड एंड सेंट्रल बैक पोजीशन में मोर प्लेयर साइनिंग करने का ज़रूरत है। क्योंकि देखो मतलब अगर हाई प्रेसिंग टीम तुम्हारे अगेंस्ट में खेलने को आएगा, ठीक है, तो तुम बॉल तो नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारा स्ट्रक्चर अभी भी रेडी नहीं है। तुम्हारे पास बेटर कोई मिडफील्ड नहीं है जो 1v1 में एक प्रेस रेजिस्टिंग गेम खेल पाए। सो तुमको जो करना चाहिए वो है डिफेंस को तगड़ा बनाना है। एंड डिफेंस का अगर हम लोग बात करें तो आई फील अभी इस साल अगर तुम 50 मिलियन दे के कोनाटे को लेके आ सकते हो तो लेके आओ। इवन अगर कोनाटे का जरूरत नहीं है, तुम अगर बेटर कोई ऑप्शन को लेके आ सकते हो तो लेके आओ। सो आई फील हम लोगों को एक सेंट्रल बैक साइनिंग में जाना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि हम लोग का जो दिक्कत होने वाला है इस सीजन वो है लीग में बार्सिलोना तुमको मतलब बहुत सारे ट्रबल देने वाला है। आई फील अभी भी हम लोग रेडी नहीं है बार्सिलोना के साथ मुकाबला करने के लिए। एंड वी ऑलमोस्ट मतलब जो जितना भी एल क्लासिको होगा वो इधर ड्रॉ या फिर हार सकते हैं। हम लोग जीतने का कुछ उम्मीद नहीं है अभी तक, जिस हिसाब से देखने को लग रहा है। अगर बार्सिलोना को कोई मेजर इंजरी वगैरह ना हो जाए तो बहुत ही दिक्कत है रियल मैड्रिड के लिए। एंड अगर कप कंपटीशन में जाने के लिए बात करें तो पीएसजी एंड लिवरपूल 2 डोमिनेटिंग फैक्टर है जो हम लोग के रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक स्क्वाड में डेप्थ चाहिए, एंड नॉट ओनली द डेप्थ, स्क्वाड में पोटेंशियल बंदा चाहिए। लाइक तुमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो 1v1 या फिर 2v1 ले सके। हम लोगों के पास अभी ऐसा आई थिंक एम्बापे एंड बेलिंगहम हो सकता है, ये दोनों का नाम ले सकते हो जो टेक ऑन कर सकता है। विनिशियस भी कर सकता है, बट उनका जो अभी उतना फॉर्म अच्छा नहीं जा रहा है। क्योंकि देखो रियल मैड्रिड का प्रॉब्लम ये नहीं है कि दे आर नॉट अ गुड टीम, दे आर गुड टीम, बट अगर तुम उनके पास बॉल पोजीशन रख दो दे कैन देन आउटस्कोर द ओपोनेंट। बट अगर तुम उसके पास बॉल पोजीशन में ही नहीं दोगे, हाई प्रेस टीम के अगेंस्ट में हम लोग जाते हैं लाइक पीएसजी और बार्सिलोना, तो दिक्कत क्या होता है कि उसमें हम लोग के पास स्ट्रक्चर ऐसा रेडी नहीं है कि हम लोग उनसे काउंटर प्रेसिंग में बॉल वापस ले सकते हैं। एंड डिफेंस तो हम लोगों का फुद्दू है ही, तो उन लोगों के पास जब बॉल चला जाएगा तो 2-3 अटैक में हम लोग 2-3 पास में हम लोग का जो मिडफील्ड है उसको ओपन कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी स्केरी। सो आई फील 2-3 पोटेंशियल बंदा लाना चाहिए, लाइक कारास के लिए हम लोग का फेदे वाल्वर्दे एंड अर्दा गुलिर को टोटली आउटस्कोर करके 1v1 में लेके बंदा चला गया, या फिर लामिन यामाल जैसा प्लेयर। हम लोगों के पास अभी इसका दिक्कत है। इवन विनिशियस जूनियर जब उसका पिक फॉर्म में था तभी भी मैं बोलूँगा कि मैं उसको हमेशा देखा हूँ कि काइल वॉकर उसको पॉकेट करके रखता था। इवन रोनाल्डो हो वो भी मतलब विनिशियस को पॉकेट करके रखता था। सो आई डोंट फील कि अभी हम लोगों के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए भी कोई प्लेयर है। सो इसके लिए मिडफील्ड में एटलीस्ट एंजेलो स्टीलर के लिए हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोग को रॉड्री वाला जो ऑप्शन है वो मेरे को उतना फ्रूटफुल नहीं लगता है। क्योंकि एक इतना साल के उम्र के लिए तुम ऑलरेडी जिसके पास ऑलरेडी एक ACL हो चुका है, तुम 100 मिलियन दोगे, तो आई डोंट फील रियल मैड्रिड को ऐसा जाना चाहिए। बट थोड़ा मिडफील्ड में अभी मेरे ख्याल से एंजेलो स्टीलर के लिए तुम अगर जा सकते हो तो जाओ, या फिर कुछ ऑप्शन ढूंढ लो। एंड आई फील अभी भी हम लोग का जो ट्रांसफर विंडो है वो क्लोज नहीं हुआ है। तो दोस्तों तुमको क्या ख्याल है इस बारे में जस्ट कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड हम लोगों को किस टाइप का किस जोन में प्लेयर प्रोफाइल को लेना चाहिए, किसको स्क्वाड से निकल देना चाहिए, इसके बारे में लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।